दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और हैदराबाद के बीच आईपीएल का 18वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जब भी चेन्नई और हैदराबाद की टीमें आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है, क्योंकि एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में पैट कमिंस कप्तानी करके मैच जिताने का जज्बा रखते हैं। अब इसी जज्बे के साथ यहाँ हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि चेन्नई की शुरुआत तो ऐसी थी कि मानो लग रहा हो कि आज तो 200 के पार स्कोर है, लेकिन मैच रोमांचक ना बने। भला ऐसा कभी हो सकता है? हुआ ये कि जब चेन्नई के लिए बल्लेबाजी करने सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि आते से ही बड़े शॉट लगाकर चेन्नई को अच्छी शुरुआत देनी है। लेकिन यहाँ पर पहला बड़ा झटका सचिन रविंद्र के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को लगा, जो कि भुवनेश्वर कुमार को पढ़ नहीं पाए और चौथे ओवर की पहली गेंद पर एडन मार्करम को कैच थमा बैठे, जिसके चलते यहाँ सचिन रविंद्र की पारी 12 रन पर ही समाप्त हुई, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब सचिन रविंद्र के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए अजिंक्य रहाणे, जहां अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके दूसरे विकेट के लिए यहाँ 29 रन जोड़ लिए थे, लेकिन यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भी लड़खड़ाने लग गया और शहबाज अहमद ने इसी का फायदा उठाते हुए उनको चैनल में गेंदबाजी करवाना शुरू कर दिया। इस बीच अब्दुल समद को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच थमा दिया और 26 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब चेन्नई के कप्तान आउट हुए तब चेन्नई का स्कोर मात्र 54 रन पर था और 8 ओवर भी इस बीच हो चुके थे। अब अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे पर पूरी जिम्मेदारी थी किसी भी हाल में चेन्नई को इस मुसीबत से निकालने की। हालांकि जब शिवम दुबे मैदान पर आए तो उन्होंने मयंक मार्कंडे के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे पूरी तरह से जाहिर कर दिए कि वो मैदान पर आखिर करने के लिए क्या आए हैं। यहाँ पर अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे के बीच साझेदारी लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहले तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन जोड़ लिए और 50 रन जोड़ देने के बाद शतकीय साझेदारी की और जब आगे चेन्नई की टीम बढ़ने लग गई तो यहाँ पर शिवम दुबे पर दबाव भी बनने लगा, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर अजिंक्य रहाणे भले उनके साथ बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से योगदान शिवम दुबे को ज्यादा रन का मिल नहीं पा रहा था और सारे शॉट बड़े बाउंड्री के पार शिवम दुबे को ही लगाने पड़ रहे थे और यहाँ पर शिवम दुबे पर लगातार दबाव बनता चला गया और इसी का फायदा फिर पैट कमिंस ने उठाया, जहाँ 14वें ओवर की चौथी गेंद पर पैट कमिंस ने यहाँ स्लोअर बाउंसर का प्रयास किया और शिवम दुबे कट शॉट लगाने के चक्कर में बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खड़े भुवनेश्वर कुमार को कैच थमा बैठे, जहां शिवम दुबे की शानदार बेहतरीन पारी यहीं समाप्त हुई और शिवम दुबे ने अपनी इस पारी में 24 गेंदों का सामना किया और 2 चौके 4 छक्कों की बदौलत 45 रन जड़े और यहाँ शिवम दुबे की बदौलत चेन्नई की टीम अब 100 रन के आंकड़े को भी पार कर चुकी थी। कुल मिलाकर अभी 119 रन चेन्नई के बने थे। हालांकि इस मैदान पर बड़ा स्कोर बनाना चाहिए था चेन्नई की टीम को, लेकिन यहाँ अभी भी चेन्नई पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। फिर यहाँ अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा ने मिलकर साझेदारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए मात्र 8 रन जुड़े ही हुए होते हैं तभी अजिंक्य रहाणे अपना बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मयंक मार्कंडे को कैच थमा बैठे और यहाँ अजिंक्य रहाणे 35 रन बनाकर चलते बने और जैसे ही रहाणे आउट हुए तो यहाँ पर 4 बड़े झटके चेन्नई सुपर किंग्स को लग चुके थे। अब चेन्नई के कप्तान डेरिल मिचेल को भेजते हैं बल्लेबाजी के लिए। उम्मीदें तो यही थी कि आते से ही वो बड़े शॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर डेरिल मिचेल ने चेन्नई की टीम को और भी ज्यादा बैकफुट पर ढकेलने का काम कर दिया और यहाँ एक समय पर जो स्कोर लग रहा था कि चेन्नई की टीम 180-200 के पार पहुंचेगी, अब वही टीम 150 तक पहुंचने के लिए भी कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर रविंद्र जडेजा और डेरिल मिचेल ने मिलकर 33 रन जोड़े और डेरिल मिचेल भले 13 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने 2 गेंदों का सामना किया और 1 रन बनाया, लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा का बल्ला बखूबी चला। उन्होंने 4 चौकों की बदौलत 23 गेंदों पर 31 रन बनाए, जिसके चलते चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना पाने में कामयाब हो सकी और यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लक्ष्य रखा 166 रन का, जहाँ 166 रन बना पाना इस मैदान पर मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि गेंद काफी रुककर इस पिच पर अब आती हुई नजर आ रही थी और हैदराबाद का फैसला पहले गेंदबाजी करने का बिल्कुल गलत साबित होता हुआ भी दिख रहा था। हालांकि आपको अगर गेंदबाजी के बारे में बताएं तो भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, पैट कमिंस, शहबाज अहमद और जयदेव उनादकट ने मिलकर एक-एक विकेट लिया। तो वहीं अब हैदराबाद की टीम जब
बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हैदराबाद के लिए पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने की, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही थी कि पहला ही ओवर बड़ा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दीपक चाहर का सम्मान किया और उनके एक ओवर में मात्र 8 रन बनाए। अब हैदराबाद की टीम को भी इस पिच को समझने में काफी समय लग रहा था, लेकिन इसी का फायदा अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चतुराई भरी कप्तानी से उठाया और उन्होंने अचानक से दूसरी तरफ से तेज गेंदबाज लगा दिए। लेकिन यहाँ पर अभिषेक शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने तो मात्र 11 गेंदों में 3 चौके 4 छक्कों की बदौलत 37 रन जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स के मुंह से ये मुकाबला लगभग छीन लिया था और 308 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए वो सनराइजर्स हैदराबाद को जीत दिलाने की तलाश में घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने जब दीपक चाहर से तीसरा ओवर करवाया तो तीसरी ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ रविंद्र जडेजा को अभिषेक शर्मा आसान सा कैच थमा बैठे, जिसके चलते यहाँ अभिषेक शर्मा के रूप में हैदराबाद की टीम को पहला बड़ा झटका लगा और अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तब हैदराबाद की टीम ने मात्र 46 रन मैदान पर बनाए, वो भी 3 ओवर के भीतर। अब दोस्तों फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे एडन मार्करम। हालांकि दूसरी तरफ ट्रेविस हेड बस ताक में बैठे हुए थे कि कब शॉट लगाने का मौका मिले और चेन्नई की टीम को आड़े हाथों लिया जाए, और ट्रेविस हेड को बस एक बार गेंद समझ आने लग गई तो उन्होंने तुषार देशपांडे को उनके ओवर में 13 रन जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो हैदराबाद को आज 11 ओवर के भीतर जिताने के लिए आए हैं, ना कि पूरे 20 ओवर खेलने के लिए। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन अब चिंतित नजर आने लग गए क्योंकि 80 गेंदों पर हैदराबाद को जीतने के लिए मात्र 82 रन चाहिए थे। यहाँ स्कोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि मानो हैदराबाद की टीम आज सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। धोनी के भी प्लान फेल होते चले जा रहे थे। यहाँ हैदराबाद की टीम इतनी आगे बढ़ गई कि यहाँ 10 ओवर के भीतर ट्रेविस हेड और एडन मार्करम ने मिलकर अपनी टीम को 120 रन के पार पहुंचा दिया। यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने ठान रखा था कि मुकाबला आर्या पार का रहेगा और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर जैसे ही हाथ खोलना शुरू किया तो यहाँ पर ट्रेविस हेड ने ना आर देखा ना पार और बस बाउंड्री के पार गेंदों को पहुंचाने में एडन मार्करम की भी मदद करते हुए वो नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी मात्र 36 गेंदों में पूरी करके चेन्नई की टीम को इस मैच में बैकफुट पर ढकेलने का काम किया। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी लगातार ऋतुराज गायकवाड़ को समझा रहे थे कि आप अपनी कप्तानी से कैसे मुकाबला पलट सकते हैं, लेकिन यहाँ तब तक काफी देर हो चुकी थी। ट्रेविस हेड एडन मार्करम के बाद तो अभी नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद और यहाँ तक कि शहबाज अहमद का भी आना बाकी था, जो कि मैच को आसानी से अपने नाम करने का दमखम रखते हैं। और दोस्तों हैदराबाद और चेन्नई के बीच ये रोमांचक मुकाबला देखकर दर्शकों की भी आंखें फटी रह गई, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी वो भी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर देखने के लिए अक्सर मिलती नहीं है। और हैदराबाद की टीम ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो इस बार आईपीएल में क्यों सबसे मजबूत टीम है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला देख लेने के बाद हमें अपनी राय जरूर बताइएगा।